अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है और कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं। इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने पर इंशाअल्लाह ताला आपका 50% जो मैट्रिसेस का चैप्टर है क्लास 9 का वो कवर हो जाएगा। पार्ट 1 है ये और पार्ट 2 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और बाकी जितना भी रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में देख लें आपसे। पहला क्वेश्चन में क्या रहा है कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ आर का मतलब रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है जी। मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट जिनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों के पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोगों को नजर आ रही है इनको हम लोग बोलते हैं रोज। ठीक। इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं तो आप बता सकते हैं एक दो रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स। ठीक। तो मैट्रिक्स हमारे पास जो इसका पुलर क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस हो जाएगा। ठीक है। मैट्रिसेस जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि मैट्रिसेस का आपके पास सिंगुलर क्या है, क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, नन ऑफ दिस। तो मैट्रिक्स ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। इसी तरह से मैं अगर बात करूं एक और चीज, मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए का नाम दिया। जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपसे पूछा जाए इसमें कितने रोज हैं तो दो रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं तो दो कॉलम्स हैं। इस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी। यानी कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए, अब इसको लिखने का तरीका ये है 2/2, यानी कि पहले आप लोग लिखेंगे रोज और बाद में आप लोग लिखेंगे कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं, देखें एक दो रोज और दो कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ गया वो आपके पास 2/2 है। ठीक। इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2/2। इसी तरह से आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए 1 2 और आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आपने देखा कितने रोज है आपके पास, एक दो रोज हैं और फिर आपके पास कितने कॉलम्स हैं, तो एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/1। ठीक। तो ऑर्डर में हमेशा याद रखें पहला जो नंबर होगा, पहला नंबर उसको हम लोग रो कहेंगे और दूसरे नंबर को हम लोग कॉलम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो वहां पे उसका ऑर्डर लिखने के लिए हम जो जनरल फार्मूला बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे m/n। m जो है आप लोगों के पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, n जो है वो आप लोगों के पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने कॉलम्स होंगे। ठीक। याद रखें कभी भी आप m/n नहीं लिखेंगे, m/n ये लिखेंगे लेकिन m/n नहीं लिखेंगे, n/m उल्टा हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर m जो रोज को रिप्रेजेंट करता है और रोज को ऑर्डर में पहले लिखना है और कॉलम्स को आपने बाद में लिखना है। इसी ऑर्डर के बेस पर आप लोगों के पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस आती है, मुख्तलिफ मैट्रिसेस जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि एमसीक्यू तकरीबन उन्हीं मैट्रिसेस से आता है। ठीक है। ऑर्डर के बेस पर अगर हम लोग देख लें, पहली मैट्रिक्स आप लोग जो आएगी वो आप लोगों के पास आएगी रो मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है,
याद रखें किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन रोज की तादाद कितनी होनी चाहिए? एक। कॉलम जितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, देखें ये कोई मैट्रिक्स मैंने ली है ए। अगर इसमें आप लोग देखना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स रो है कि नहीं है, एमसीक्यूज में आएगा 1 2 3 इस तरह की मैट्रिक्स दी हुई है आप लोगों के पास और ये रो है कि नहीं है, तो हम लोग इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या है? पहले हम लोग देखेंगे रोज कितनी है, तो एक रो है। कॉलम्स देखें 1 2 3 कॉलम्स है तो 1/3। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/3। और यहां से आपको मिलेगा कि जो आपने लिखा था m/n, जिसमें m जो वो रोज n जो कॉलम्स बताता था, तो यहाँ पर देख लें m की जगह पे क्या है 1 और n की जगह पे क्या है 3 है। तो जहां जहां पे आप लोगों को एक रो दिखे उस मैट्रिक्स को आप लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स एक और ले लें 1 2। अब आप लोग इसका ऑर्डर निकाल लें तो आपके पास क्या आएगा? दो रोज हैं आप लोगों के पास और एक कॉलम है। क्या ये रो मैट्रिक्स होगी? नहीं। क्यों? हम लोगों ने बोला है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज की तादाद कितनी हो? एक हो, ज्यादा से ज्यादा एक हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा? ये रो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा m/n। ठीक। और इसे कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद एक हो और रोज जितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 और 2, ये जो मैट्रिक्स लास्ट टाइम मैंने दी थी, इस मैट्रिक्स में आप लोग देख लें कितने रोज हैं। इसमें आप लोगों के पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं आप लोगों के पास? एक कॉलम है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो कॉलम की तादाद क्या मिल रही है? एक मिल रही है, चाहे रोज जितनी भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक और मैट्रिक्स ले लें 1 2 3। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रोज की तादाद कितनी होगी? 3 और कॉलम्स की तादाद कितनी है? एक। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स शार्ट। अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, चाहे आपके पास कॉलम जितने भी हैं। और अगर आपके पास कॉलम एक है और ऑर्डर बाकी जो रोज हैं आपके पास जो भी हों कॉलम एक हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। अब एक एमसीक्यू देता हूं, जरा इन दो मैट्रिक्स का मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स है बी, ये क्या रो मैट्रिक्स है क्या कॉलम मैट्रिक्स है? इस तरह की एमसीक्यूज आएंगे। आप जब कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या इंटरमीडिएट वो उसका बीएस लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस ईटा में, जो आने वाला ईटा में। तो देख लें इस मैट्रिक्स को, आप लोग देख लें कि रो है कि नहीं है। तो याद रखें पहले इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या आ जाता है? एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो 1/1। अब हम लोगों ने बोला था कि वो मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही रो हो और जितने भी कॉलम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और वो मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो भी नंबर ऑफ रोज होते हो लेकिन अगर एक ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन पूरी उतर रही है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, एक रो हो और कॉलम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। इसी तरह से आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में एक ही आपके पास कॉलम होना चाहिए था और जितने भी आपके पास रोज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था। तो दोनों की डेफिनेशन पूरी उतर रही है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये मैट्रिक्स बोथ होगी, यानी कि आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, इसी तरह से आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। सी ऑप्शन मतलब ना रो भी है कॉलम भी है, बोथ कॉलम एंड रो मैट्रिक्स। ठीक। इसी तरह से हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ और मैट्रिसेस आती हैं। नंबर 3 पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस याद रखें, ये जितने भी मैट्रिसेस मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे ऑर्डर बेस्ड हैं। ऑर्डर क्या होगा तो मैट्रिक्स क्या होगी। यहाँ पर देखें ऑर्डर 1/n था तो रो मैट्रिक्स, ऑर्डर m/1 था तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपके पास m इज नॉट इक्वल टू n आ जाए, उस तरह आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का, उन तमाम मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/1 कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पर देख लें जो 2 है रोज हैं वो कॉलम के बराबर नहीं है। आपके पास 2 रोज हैं एक कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। इसका ऑर्डर कोई बनाओ, 2 रोज हो आपके पास एक कॉलम हो,
देखिए 2 रोज है, 1 कॉलम है, ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक, तो जब कभी भी आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ आ जाए तब आप लोग उस मैट्रिक्स को आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से चौथा मैट्रिक्स में बात करूं, जब कभी भी आपके पास रोज और कॉलम दोनों बराबर आएंगे तब आपके पास वो मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपसे पूछा जाए ये स्क्वायर है कि नहीं, ऑर्डर निकाल दो, तो रोज कितनी है जी, 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, तो आपके पास ये मैट्रिक्स देखें m इज इक्वल टू n, रोज इक्वल टू कॉलम्स, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ गई जी। ये 4 मैट्रिक्स पढ़ने के साथ साथ आप लोग समझे कि नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स की अब बात होगी, यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, आर एलिमेंट्स आर जीरो। क्या मतलब है, एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये अंदर जितने भी नंबर्स आपके पास होते हैं दीज नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज भी कहते हैं इनको, ये सारे के सारे क्या है, जीरो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। फिर पूछा जाए ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है, तो ये रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर है आपके पास, क्योंकि ऑर्डर आपके पास 2 by 2 आ रहा है, यानी कि रोज इज इक्वल टू कॉलम। ठीक, इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो एक और मैट्रिक्स आपको मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स याद रखें, मैं इंग्लिश में सिंपल आपको दोहरा देता हूं, बाकी आप खुद लिख लें, क्योंकि लिखने पे लग जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ द मेन डायगोनल of the matrix contained at least one non-zero element। ठीक है, क्या मतलब है, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास मिसाल के तौर पे 1 2, लेकिन इसको ये जो डायगोनल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, और इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। अब मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों नॉन जीरो, जीरो के अलावा है तो ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तब इस तरह की मैट्रिक्स को आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1, जीरो ले लें, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान ये है कि ये जो मेन डायगोनल आ रहा है इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं, इसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई होना चाहिए, तो ये देखिए 1 है, बाकी ये जो एलिमेंट है आपके पास ये लाजमन जीरो होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप ये ले लें 2 0 2 2 0 0, क्या ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यस है। क्यों, यहाँ पर आप देख लें जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें क्या है जी, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रिंसिपल डायगोनल देख लें, प्रिंसिपल डायगोनल में अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो है और बाकी जो एलिमेंट्स है सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे लाजमी तौर पे जीरो होने चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखें डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप लोग देख लें डायगोनल में भी कुछ स्पेशल केसेस आएंगे आपके पास, मिसाल के तौर पे कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखें एमसीक्यूज में आएगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखें यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिसेस, इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। देखें इसको हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है, जब आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट्स सेम और आ जाएं और 1 1 आ जाएं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हों, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका आप लोग देखें ऑर्डर क्या है, 2 by 2, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक, तो स्क्वायर भी हुई आपके पास। इसके साथ साथ आप लोग देख लें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन किसकी टाइप है,
डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, तो ये डायगोनल भी है, आइडेंटिटी भी है, स्क्वायर भी है, और चौथा ऑप्शन आला भी। ठीक, इसी तरह से अगर आप लोग देख लें कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल 2 2 0 0, ये कोई मैट्रिक्स है बी। अगर पूछा जाए क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है, तो यस डायगोनल है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल डायगोनल में कितने कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए तो जो नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो यस है। इसके साथ प्रिंसिपल जो डायगोनल के साथ साथ आपके पास ये वाली मैट्रिक्स स्क्वायर भी तो है। ठीक, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी? नहीं, आइडेंटिटी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर 1 1 आ गया। ठीक, ये स्क्वायर भी आपके पास और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्क्वायर आप लोग ऑर्डर के बेस पे क्या रहोगे, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया जी। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर 1 1 हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन उस स्पेशल मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, बाकी आपके पास आ जाए 3 0 0 3, ये वाली में देख लें प्रिंसिपल डायगोनल में आपके पास या मेन डायगोनल में आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स को आप लोग कौन से मैट्रिक्स का नाम देंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर आप लोग कुछ और मैट्रिसेस पढ़ना चाहें तो ये टाइप्स खत्म हो जाएंगे, 2 मैट्रिसेस और पढ़ लें, 2 मैट्रिसेस और वो स्पेशल आपके पास आ जाएंगी। चलो वो ट्रांसपोज पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। हाँ, ट्रांसपोज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2, इसको हम लोग रोज को कॉलम में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल इसका ए का ट्रांसपोज के लिए देखिए यहाँ पर एक ये रो है, एक ये रो है, इन दोनों रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो कॉलम में चेंज कैसे करेंगे हम लोग, ये 1 और ये 2 देखें यहाँ पर, या सिंपल आपको अगर समझ नहीं आई है तो इसको देख लें, ये पूरी की पूरी आपको एक रो नजर आ रही है, इस रो को आप लोगों ने कॉलम नजर आ रहा है आपको, ये पूरा की पूरा, इसको आप लोग क्या कर दें, रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपके पास कॉलम है, तो ये आपके पास रो बन गया। हमने क्या किया ट्रांसपोज में, रोज को कॉलम में चेंज कर दिए या कॉलम्स को रोज में चेंज किए। ठीक है, द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, इंग्लिश में ये डेफिनेशन है, अगर आ गए तो ट्रांसपोज पे टिक कर दें। ठीक है, अब ट्रांसपोज पे एक बात आप लोग ध्यान दें, एमसीक्यू में ये बात पूछी जाएगी कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2, इसका ऑर्डर देख लें, आपके पास 2 रोज है 1 कॉलम है, और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स आई। यहां पर आप लोग देख लें क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम, समझ आ रही है कुछ, यहाँ पर रोज कॉलम में चेंज हो गए, कॉलम रोज में चेंज हो गए। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए जिसका आपके पास ऑर्डर क्या हो, m बाय n हो, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो लाजमी तौर पर n बाय m होगा, क्योंकि रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम जो है वो आपके पास रोज में चेंज हो जाते हैं, n फॉर कॉलम m फॉर रोज। ठीक, अच्छा, इसी ट्रांसपोज बेस पे हम लोग 2 मैट्रिसेस और पढ़ते हैं। कौन कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, एक को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, अगर हम मान ले ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है और आपने ए का ट्रांसपोज लिया, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और दोबारा से आपके पास क्या आ गया, दोबारा से वही मैट्रिक्स मुड़कर आ गई, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गई, तब हम लोग बोलते हैं ए कौन सी मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दूं आई, इसका ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए आई का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बनाओ, तो कॉलम बनाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, देखो 1 0, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बनाओ, तो कॉलम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0 1, क्या देख लो 1 अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, 0 1 1, क्या दोनों के दोनों सेम है कि नहीं, क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज आया है, इसीलिए हम लोग इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आप बिल्कुल आपकी बेसिक नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं अपने लिए, ठीक है, और बार बार इसको देखें। 2 से 3 दफ़ा देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1, इसमें हम लोग सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आएगा और भी, और फिर आगे क्रैमर रूल, इनवेरिएंट मेथड, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट 2 में हम करेंगे। तो आपको समझ आ गई होगी साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक। इसी तरह से अगर मैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करूं, वो भी ट्रांसपोज पे ही बेस करती है। स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? याद रखें, अगर हम लोग ए कोई मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है जी, ट्रांसपोज लेने के बाद वो बराबर आ जाए किसके? नेगेटिव ऑफ ए के, तब हम लोग बोलते हैं जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स थे वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स थी। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, देखें यहां पर मैं ले लेता हूं 1 0 -3 3 0। ये मैट्रिक्स मैंने लिए, मैंने क्या बोला, इसको आप लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना ऐसा होता है जैसे ए मैट्रिक्स को किसी सिंगल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1 के साथ। तो ए को -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह से अंदर जाकर हर एलिमेंट के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो माइनस ए आपके पास क्या आएगा? देखो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, तो साइन क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। ये आपके पास क्या आ गया है जी? नेगेटिव ऑफ ए आ गया। अब आप लोग ओरिजिनल ए का ट्रांसपोज ले लें। ए का ट्रांसपोज लेने का मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स के रोज को आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कॉलम्स को आप रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें, ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रो है, इसको कॉलम बनाओ 0 3, यहाँ पे ये रो है, इसको कॉलम बनाओ 3 0। क्या दोबारा से देख लें, इसके साथ यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर ये माइनस था, तो इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक, ट्रांसपोज में चेंज। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि क्या माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है? माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। देख लें 0 0 3 3 -3 -3 0 0। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई? उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ये आपके पास कुछ मैट्रिसेस थे, और अब हम लोग आते हैं कुछ एमसीक्यूज पे। पहले मैट्रिक्स हम लोगों ने बोल दिया, definition of a matrix: the arrangement of real numbers in a square brackets is called matrix, ठीक। the transpose of a row matrix is, कौन सा आएगा ऑप्शन? स्क्वायर, रो, कॉलम, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें, मिसाल के तौर पे देख लें, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है ना, रो में एक ही रो होती है और जितने भी कॉलम दो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 रोज है, एक रो है आपके पास और 2 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर क्या आ गया आपके पास? 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 बाय 1। इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे? ऑर्डर चेंज करते थे, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। तो अगर हम लोग इसको कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास कॉलम 2 बनेगा, और यहाँ पर ये जो रो को कॉलम में करेंगे तो कॉलम यहाँ पर 2 ट्रांसपोज का, और यहाँ पर जो ट्रांसपोज का जो रो बनेगा वो 1 बनेगा। देखो 1/2 आपके पास क्या है? अगर ये 1/2 जिसमें एक ही आपके पास क्या हो, ये रो मैट्रिक्स थी, 2/1 था, इसका अपोजिट क्या आता है? 1/2, जिसमें एक ही रो हो और ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स। देखें ये रो मैट्रिक्स है, देखें 2 1, इसमें एक रो है, ऑर्डर क्या आ रहा है? 2/1। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या करना है? रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो आप लोग देख लें, ये मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स था, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? रोज को कॉलम में चेंज करना है तो 2 1 आ जाएगा। अब आप लोग देख लें इसका क्या आ जाएगा, कितने रोज हैं? यहाँ पर ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, रमजान है। 1/2 यानी कि एक रो है, 2 कॉलम। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है आपके पास, ये कॉलम बनेंगे, तो कॉलम है कि 2/1। तो इसका ऑर्डर निकालें, कितने रोज है? यहाँ पर 2 रोज हैं, और कितने कॉलम है? एक। देखा यहाँ पर 1, यहाँ पर जो रो था कॉलम बना, यहाँ पर जो कॉलम था वो आपके पास रो बन गया। तो याद रखें,
अगर आप लोग ट्रांसपोज ले लें किसका, रो मैट्रिक्स का, तो उसका रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स आएगा। देखो रो मैट्रिक्स के हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज दिया तो कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ठीक, इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 3 पे आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा है इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके, ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, तब हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। इसी तरह से आप लोग इस मैट्रिक्स पे आ जाए, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, क्या ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते थे, तो यहाँ पर देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर तो नहीं होगा। तो ऑर्डर पे देखेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, बराबर होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इस तरह से द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखिए एक रो है और 3 कॉलम है, तो क्या आना चाहिए 1/3, 1/3, क्या 1/1 नहीं, 2/2 नहीं, 1/3 यस, 3/1 नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी, या इज कॉल्ड, कौन सी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से देखेंगे स्पेशल मैट्रिक्स आ गई ना, 1 0 0 1 कौन सी मैट्रिक्स होगी, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यस आइडेंटिटी है, क्या ये स्क्वायर है, यस स्क्वायर भी है। अब ऑप्शन देख लें, क्या नल मैट्रिक्स है, नहीं, बोथ ए एंड सी, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप देख लें अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/3 देन द ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो वो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आप देख लें दिस मैट्रिक्स इज अ डैश मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, बोथ में यहाँ पर ए और बी है, नन। यहाँ पर देख लें वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास 0 हो, कौन सी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और जिसमें एक ही रो हो और जितने भी कॉलम्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक ही रो है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स भी होती है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है, रो भी है, तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा, ए एंड बी। इस तरह से ये मैट्रिक्स आपसे पूछा जाए, याद रखें अगर डायगोनल में आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं और बाकी एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या ये ऑप्शन सिर्फ यही ऑप्शन होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी तरह से ये ऑर्डर बेस पे देखेंगे तो 2 रोज और 2 कॉलम्स भी है, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इस तरह से आपसे पूछा जाए क्या ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर देख लें सिमेट्रिक के लिए 2 0 0 2, इसका सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज करना है, ये रो है कॉलम में चेंज किया, ये रो है कॉलम में चेंज किया, तो दोबारा से देखें ए ट्रांसपोज जो है दोबारा से ए के बराबर आ गया। अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए तब आपके पास वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। देखो लाजमी नहीं है इसके एक मैट्रिक्स में एक ऑप्शन में आप कर दें। अगर आप ये एलिमिनेशन मेथड बेहतरीन मेथड है कि आप लोग सारे ऑप्शंस को देख लें और फिर आप चूज करें, वरना अगर आंखें बंद करके देखेंगे तो ये स्क्वायर सबसे पहले आता है, स्क्वायर पे टिक किया तो आपका बेड़ा गर्क है। ठीक, इस तरह से आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको अभी पढ़ना लाजमी है क्योंकि एडिशन से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, एडिशन से यानी कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस को हम लोग ए और बी, कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं, इनको हम लोग ऐड तब कर सकते हैं जब इन दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। याद रखेंगे एमसीक्यू है खुद में। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक, एडिशन के लिए फॉर एग्जांपल ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3, आपको बोला जाए दोनों को ऐड कर लो,
तो ऐड करने के लिए आपने देखना है पहले ऑर्डर तो सेम है कि नहीं। यहाँ पर देख लें, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है, मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब ऐड करना कैसे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है आपस में, कोरिस्पॉन्डिंग मुताबिकत वाले एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। तो अगर आपको a प्लस बी करना है तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, और इस तरह से 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी a प्लस बी की, वो भी आपके पास क्या आएगी, 3 इंटू नहीं 3 और 5। तो यहां पर देख लें आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी कि 2 मैट्रिसेस को जमा किया, ये तीसरी मैट्रिक्स आ गई। याद रखें एडिशन में आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं होता। यहाँ पर ऑर्डर 2 by 1 था, यहाँ पर ऑर्डर 2 by 1 था, 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो ऐड कर सकते हैं। ऐड किया, आंसर भी आपका उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पर देख लें कौन सी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर तो 2 by 1 है, तो ऑर्डर डजंट चेंज इन केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अच्छा, ये आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल ए है, इसके साथ में कोई भी मैट्रिक्स को स्टार का नाम देता हूं। अगर कोई की ए में कोई मैट्रिक्स स्टार को मैं ऐड कर लूं और दोबारा से ए आ जाए, तब क्या कहूंगा मैं, इस स्टार को बोलूंगा एडिटिव आइडेंटिटी। आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं, रियल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। देखें, 0 का अगर किसी भी रियल में नंबर में जमा कर दें तो दोबारा से वही नंबर आता है, तो यानी कि 0 जमा होने से कोई फर्क दूसरे पे नहीं डालता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से यहाँ पर जो नल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए आपके पास 1 2 है, इसके साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर लूँ बी मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स में 0 0 ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं जमा करूंगा, ए प्लस बी करूंगा, तो आपके पास 1 प्लस 0, इस तरह से 2 प्लस 0। तो क्या कोई फर्क पड़ा आपके पास इन दोनों को, 1 फिर से 2, देखें ये दोबारा से 1 2 जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर आएगी, यानी कि ए प्लस बी किया, दोबारा से आपके पास क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। इस बी के ए के साथ ऐड करने से कोई असर नहीं पड़ा है, तब हम लोग बी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐड कर रहे हैं आप। और मैट्रिसेस के केस में एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास एलिमेंट्स वाइज आपके पास सारे के सारे नल मैट्रिसेस आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है जिसको मैं नाम दूंगा एडिटिव इनवर्स। यानी कि देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, और आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स को ऐड कर लें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए। तो देखें, इसमें पहले नंबर्स को समझते हैं, तो नंबर्स को समझिए। देखें, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। इसी तरह से 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि 0 इन नंबर्स के साथ जमा होने से इन नंबर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस 0 को आप लोग एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरह से नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ सेम ऑर्डर के हो, तब आप लोग ऐड कर लें तो आपके पास वो नल मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब अगर हम लोग किसी में 2 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर लें और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, एक नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तब हम लोग उन 2 मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स है। समझ आ गई बात। फॉर एग्जांपल ए आपके पास ये मैट्रिक्स था, इसी के साथ एक साथ में कोई बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4। अब इन दोनों को जमा कर लें, ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस करेंगे किसके साथ, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है -1। इसी तरह से 2 को किस में ऐड करेंगे, -2 में। इसी तरह से यहाँ पर 3 है तो प्लस करना है किसके साथ, -3 के साथ। इसी तरह से यहाँ पर 4 है तो प्लस करना है किसके, -4 के साथ। अगर आप लोग देख लें +1 -1 +3 -3 +2 -2 +4 -4 सारे कैंसिल हो गए। एलिमेंट्स क्या क्या बचे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि a प्लस बी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है, नल मैट्रिक्स आ गया है।
तब ये A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ B एंड B इज आल्सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपके पास कि 1 2 3 4 आपके पास एक ऑप्शन था, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका आपने बताना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। तो यानी कि इसके में कौन सी मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर लें कि आपके पास क्या हो, रिजल्टेंट आपके पास नल मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर वाले होंगे। ठीक, इसके साथ साथ बच्चों हमने बहुत सारे और भी एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हम करेंगे, जिससे आपके मजीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, इसी तरह अगर लास्ट में मैं बात करूं एडिशन की, हमने बात की, सब्ट्रैक्शन भी वही रूल्स होंगे। दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब उनके क्या हो, ऑर्डर आपके पास सेम हो। ठीक, मैट्रिसेस एंट्रीज या एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, डिफरेंट हो, लेकिन ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, दो मैट्रिसेस को इनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक, वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब विजिट करें। थैंक यू, दुआ में याद रखें।